ओके जी, वेलकम जी आप सबको आज के इस सुबह के सेशन के अंदर वेलकम। थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लीजिए। जब भी हम ज़िंदगी में कोई भी काम करने लगें, उस काम में कामयाबी का जो बुनियादी फार्मूला है वो है उस काम को पूरी तवज्जो और पूरे ध्यान से करना। इसको कहेंगे प्रेजेंट लिविंग। जब भी कोई काम हाफ हार्टेड किया जाता है तो उसके नताइज अच्छे नहीं आते। तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम अपने बिखरे हुए माइंड को यहाँ पर लेकर आ जाएं, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम काम करने जा रहे हैं। अगर आपके पास पीस ऑफ माइंड नहीं, अगर आपके पास हेल्दी बॉडी नहीं, तो बाहर की दुनिया में हमारे पास अगर कुछ भी है, हमने पूरी दुनिया को भी हासिल कर लिया, तो हमने कुछ भी हासिल नहीं किया अगर हमारे पास अंदर की सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो ये काम है अंदर की सेटिस्फैक्शन का, पीस ऑफ माइंड का, खुशियों भरी ज़िंदगी को डिस्कवर करने का, सेहत और तंदुरुस्ती के ख़ज़ानों को दरियाफ़्त करने का ये काम है। तो इसके लिए आपका प्रेजेंट में होना बहुत ज़रूरी है। हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि हम पूरी तरह यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा हो सकता है कि आप जिस्मानी तौर पर मेरे सामने बैठे हों, लेकिन आपका ज़हन कहीं और हो। दोस्तों, बड़ी अहम बात जिसे आपने ज़िंदगी भर पल्ले बांध के रखना है, इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? माइंड और बॉडी का आपस में ठीक तरह से ताल्लुक़ ना होना। सारा दुख ही ये है, माइंड और बॉडी के दरमियान जो एक खींचा तनी है, एक तनाव है। बॉडी इंसान की यहाँ पर होती है, माइंड उसका न जाने हज़ारों मील दूर किसी काम में उलझा होता है। तो जो काम यहाँ पर बॉडी कर रही होती है वो काम ठीक नहीं हो पाता। माइंड और बॉडी जब एक साथ हो जाते हैं, गौर से सुन लीजिए मेरी बात, माइंड, ज़हन और जिस्म, माइंड और बॉडी जब एक साथ हो जाते हैं तो इस दुनिया का कोई काम ऐसा है ही नहीं जिसे हम कामयाबी से कर ना पाएं। आपको 100% कामयाबी मिलेगी ही। तो आइए लम्हाए मौजूद में आ जाएं, इन परिंदों की आवाज़ों को सुनिए,
कितनी प्यारी आवाज़ें हैं। ये चिड़ियों की चहचहाट, ये फाख्ताओं, बुलबुलों की आवाज़ें, ये दूर कहीं कोयल बोल रही है, सुनिए ज़रा। परिंदों की दुनिया का हिस्सा बन जाएं, थोड़ी देर के लिए भूल ही जाएं इस बात को। जो आप अपने माइंड में पास्ट और फ्यूचर की बातें रखे हैं, उसको भूल जाएं। नाउ अब में आ जाएं। ये परिंदों की आवाज़ें इस लम्हे की सच्चाई है। ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पर बैठे हों और आपको किसी परिंदे की आवाज़ सुनाई ना दे, क्योंकि जब आपकी तवज्जो नहीं होगी तो खुले कान भी काम नहीं करते। आपकी भले ही आंखें खुली हों, लेकिन आपका ध्यान कहीं और हो, आपके सामने से कोई इंसान गुजर जाए तो आपको पता नहीं चलेगा। तो राइट नाउ आपको यहाँ पर होना है। परिंदों की दुनिया का हिस्सा बन जाएं। ओके, ये था हमारा पहला स्टेप कि आप अपने बिखरे हुए माइंड को प्रेजेंट में लेकर आएं। आगे चलेंगे। आंखें आज आपने बंद रखनी है। आज की सबसे पहली बात, दोस्तों, सेहत, तंदुरुस्ती, खुशी, पावर, जहानत, एनर्जी, ये सब कुछ अंदर से बाहर की तरफ आता है। जिंदगी का असूल है, जिंदगी अंदर से बाहर की तरफ आती है। जैसे एक फूल है, फूल शाख से बाहर की तरफ आता है। हम शाख के ऊपर फूल को नहीं लगाते, जड़ों से, तने से और फिर शाख से होता हुआ वो फूल हमारे सामने खिलता है। वो अंदर से बाहर की तरफ आता है। बिल्कुल यही फार्मूला, यही केमिस्ट्री है इंसान की भी। खुशी, सेहत, प्यार, मोहब्बत, जहानत, लताफत, स्ट्रेंथ, ये सब अंदर से बाहर की तरफ आता है। लेकिन हमने अपने ऊपर इतने तनाव, इतनी स्ट्रेसेस को पैदा कर लिया
اتنی چٹانوں کو اپنے اوپر ڈال لیا، اتنا بوجھ کہ سر بھاری ہو گیا، کندھے بھاری ہو گئے، تو وہ جو ہمارے اندر انرجی ہے وہ باہر آ ہی نہیں پاتی، اور ہم اپنی زندگی میں دکھ کو محسوس کرتے ہیں۔ آئیں سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ جب میں کہتا ہوں اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں تو اس کا مطلب ہے اس تناؤ کو چھوڑ دیں، ان سختیوں کو چھوڑ دیں جو آپ کی پوٹینشلز، آپ کی صلاحیتوں کو، آپ کی انرجیز کو جو باہر آنے نہیں دے رہی، ان آبسٹیکلز کو ڈراپ کر دیں۔ سب سے پہلے آپ اپنی توجہ اپنے سر پہ لے جائیں۔ میں اپنے سر کو ڈھیلا چھوڑتا ہوں۔ سر کو ٹائٹ جب میں کرتا ہوں، سر کو ہارڈ میں کرتا ہوں، تو ڈھیلا بھی مجھے ہی چھوڑنا ہوگا، ریلیکس بھی مجھے ہی کرنا ہوگا۔ میں یہ بات پھر کہوں گا، ہماری باڈی کی تمام سختیوں اور بیماریوں کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہمارا مائنڈ ہے، ہمارا ذہن ہے جو لگاتار خیالات میں الجھا رہتا ہے، اور جو بھی خیال ہمارے مائنڈ میں چلتا ہے اس خیال سے ہماری باڈی کے اندر مختلف کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں، مختلف سینسیشنز پیدا ہوتی ہیں۔ کبھی غصے کی سوچ چل رہی ہو تو آپ کا ماتھا بھاری ہو جائے گا، پسینہ آ رہا ہوگا۔ ڈر میں باڈی کی اور سینسیشن ہوتی ہے، لالچ میں اور ہوتی ہے۔ ہر ایک جو ایموشن، جذبہ، ہر ایک سوچ، اس کا اپنا ٹیسٹ ہے، اس کے اپنے اثرات ہیں۔ تو مائنڈ 24 گھنٹے کچھ نہ کچھ اس باڈی کے اندر ایفیکٹس، اثرات کو ڈالتا رہتا ہے۔ مائنڈ، تو ہم نے سیم ٹول کو یوز کرنا ہے۔ دوستو، اگر ہم یہاں سے چل کر 1 کلومیٹر دور کہیں جا سکتے ہیں تو ہم وہاں سے چل کر واپس بھی آ سکتے ہیں۔ قدرت نے ہر انسان کے اندر ایک ریورس گیئر لگایا ہے، لیکن آپ اس ریورس گیئر کو کبھی یوز ہی نہیں کرتے۔ آپ بیماریوں، کمزوریوں، بڑھاپے کی طرف بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ آج اس ریورس گیئر کی ٹریننگ لے لیں۔ دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، آپ کے اندر ایک ایسی حالت ہے جو کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، آپ کے اندر ایک ایسی انرجی ہے جو کبھی بیمار نہیں ہوتی، آپ کے اندر ایک انفینٹ حالت ہے، ایکسٹیسی ہے۔ لیکن اس تک کیسے پہنچا جائے؟ آپ کو اپنا تناؤ چھوڑنا ہوگا۔ جیسے سورج کے سامنے بادل آ جائیں تو سورج نظر نہیں آتا، ایسے ہی جس کی زندگی کے اندر
थॉट्स, स्ट्रेसेस, दुख, डर, परेशानियों के बादल आ गए, वो ज़िंदगी की असल लज्जत से महरूम हो जाएगा। अपनी तवज्जो अपने सर पे ले आएं। मैं अपने सर को मुकम्मल तौर पर ढीला छोड़ता हूँ। मेरा माथा ढीला हो रहा है। मेरी दोनों कान पट्टियाँ नरम पड़ रही हैं। आप नरम करेंगे तो नरम होगा। कोई मिरेकल नहीं होने वाला यहाँ पर। आप गोलियों, डॉक्टरों और हकीमों की मोहताजी से बच सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। कि ज़िंदगी भर, चाहे आप 100 साल जिए या 70 साल, ज़िंदगी भर किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। अगर ये आर्ट आज आपने ठीक तरह से सीख लिया। ये रिवर्स गियर है। मैं अपने सर को सामने से, यानी माथा, मेरा माथा ढीला हो रहा है। मैं अपने माथे को रिलैक्स छोड़ रहा हूँ। माथे के सारे मसल्स वो नरम पड़ेंगे। आप तवज्जो ले जाइए माथे पे। माथे के अंदर एक अनकॉन्शियसली सिस्टम एक्टिव है जो माथे के अंदर स्ट्रेस को जनरेट कर रहा है। वो सिस्टम आपका ही है, लेकिन वो अनकॉन्शियसली और अननोइंगली एक मैकेनिकल अंदाज में लगातार स्ट्रेसेस को, लगातार बीमारियों को, लगातार दुखों और दर्दों को, तनाव को पैदा कर रहा है। हमने उसके अगेंस्ट एक सिस्टम को खड़ा करना है। बेहोशी में तनाव बनता है, स्ट्रेस बनती है, बट नाउ हम पूरे होश में हैं। हम अपने माथे को लेट गो कर रहे हैं। यकीन जानिए, ये माथा इतना मज़ेदार, इतना खूबसूरत, इतना सेहतमंद, इतना मज़ा देने वाला हो जाएगा कि आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार हो जाएगा। अपनी राइट कान पट्टी को ढीला छोड़ दें। अपनी लेफ्ट कान पट्टी को जाने दें। अपने सर के पिछले हिस्से को नरम होने दें। मेरे भाइयों, जिस इंसान को अपना आपा अच्छा नहीं लगता, वो ये तवक्को ना रखे कि वो दूसरे लोगों को अच्छा लगेगा। अगर मुझे अपना आपा पसंद नहीं है तो मुझे कोई भी पसंद नहीं करेगा। अगर मुझे अपने आप से प्यार नहीं है तो मुझे कोई भी प्यार नहीं करेगा। हम अपने आप को ऐसा बना सकते हैं कि हमें अपने आप से इश्क हो जाए। हम अपने आप के अंदर इत्मीनान, नफ्से मुतमइन्ना में चले जाएं। हम अपने आप के अंदर खुशियों में डूब जाएं। हमारा अंग अंग हमें लज्जत और सुरूर दे। लाइफ एक सेलिब्रेशन हो सकती है। ज़िंदगी का एक एक लम्हा आपका
खुशियों से भर सकता है। मैं अपने चेहरे के सारे मसल्स, आइए ज़रा चेहरे पे, आँखों को ढीला छोड़ें। जब आँखें टाइट हो जाती हैं, जो लगातार हो रही हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, यही तो घाटा है इंसान का कि इंसान तनाव सख्ती की तरफ जा रहा है। आज हम घाटे की तरफ नहीं जा रहे, हम आज अपने आप को कमाएंगे, हमें अपना आपा इम्प्रूव करता हुआ महसूस होगा। मैं अपने चेहरे के तमाम मसल्स को रिलैक्स छोड़ रहा हूँ, रिलैक्स छोड़ रहा हूँ। मेरी गर्दन, ध्यान ले जाइए गर्दन पे। हम कभी अपनी तरफ तवज्जो ही नहीं देते। गर्दन पे ज़रा ध्यान ले जाएं। ये गर्दन नरम होनी चाहिए और गोलियां, ये मसाज, ये कुश्ते, ये विटामिन्स, ये आपको नरम नहीं करेंगी, क्योंकि सख्त आपने किया है तो बीच में डॉक्टरों, हकीमों, गोलियों को लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको ही अपने आप को नरम करना चाहिए, तभी सेहत और तंदुरुस्ती और नरमी आ पाएगी। ढीला छोड़ दें अपनी गर्दन को, अपने चेहरे को, अपने सर को। ध्यान इसी एरिया में है। आँखों को ढीला छोड़ें। जब आँखों के मसल्स हार्ड हो जाते हैं तो आँखों की नज़र कमज़ोर हो जाती है। यकीन जानिए, आपकी नज़र जितनी भी कमज़ोर हो गई हो, कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज एक मेन बात आपसे कह दी कि रिवर्स गियर हमेशा से मौजूद है। तो आँखों को अंदर तक ढीला छोड़ दें। जब आँखों के अंदर के मसल्स ढीले हो जाएंगे तो लाइफ फोर्स आँखों में आ जाएगी और आपकी आई साइट, नज़र नॉर्मल नहीं सुपर नॉर्मल हो जाएगी। छोड़िए ज़रा आँखों को ढीला। अपने चेहरे के मसल्स, अपने गालों को ढीला छोड़ दें। वो जो एंटी एजिंग एनर्जी है, जो आपको बूढ़ा नहीं होने देती, वो अंदर से बाहर की तरफ आना चाहती है, लेकिन आपने इतना तनाव इकट्ठा किया है, वो एनर्जी बाहर आ ही नहीं पा रही। अपनी गर्दन को लेट गो करें। आपके अंदर बहारें हैं, आपके अंदर नूर है, आपके अंदर सेहत और तंदुरुस्ती है, लज्जत और सरूर के ख़जाने हैं जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। लेकिन हम इतना तनाव बनाए बैठे हैं, इतनी चट्टानें, इतने बड़े बड़े पत्थर हम अपने ऊपर लादे बैठे हैं कि वो सुख बाहर आ ही नहीं पा रहा। अपने सर को, अपने चेहरे और गर्दन को ढीला छोड़ दें। अपने कंधे को नरम होने दें, राइट कंधे को। ध्यान ले जाइए कंधे पे। आप अगर पूरी तवज्जो देंगे कंधे पे
اور ایک میسج تھرو کریں اپنے کندھے پہ کہ اے میرے کندھے میں تجھے ڈھیلا چھوڑ رہا ہوں، تو کندھے کی پھر کیا مجال ہے جو وہ فریز رہ پائے۔ یہ پوری باڈی آپ کی جب فریز ہو جاتی ہے، ہارڈ ہو جاتی ہے، تو آپ دکھ کو محسوس کرتے ہو۔ آئیں آج اس باڈی کو ٹرانسفارم کر دیں۔ میں اپنے رائٹ کندھے کو ایزی چھوڑ رہا ہوں، میرا رائٹ بازو ہاتھ تک ڈھیلا ہو رہا ہے، دھیان دیجئے ڈھیلا میں کر رہا ہوں۔ جب آپ کے مائنڈ میں پاسٹ اور فیوچر کے خیالات چل رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی باڈی کو سکیڑ رہے ہوتے ہو، ٹائٹ کر رہے ہوتے ہو، جس طرح کسی رسی کو بل دیے چلے جائیں تو وہ لپٹتی چلی جاتی ہے، کسی وائر کو وائنڈ کرتے چلے جائیں تو وہ سکڑتی چلی جاتی ہے۔ آج آپ نے اپنے آپ کو انوائنڈ کرنا ہے۔ میڈیٹیشن اپنے آپ کو انوائنڈ کرنے کا نام ہے۔ لیفٹ کندھے پہ جائیں۔ کیوں رکھا ہے لیفٹ کندھے کو اتنا سخت آپ نے؟ کسی کو مت الزام دیں کہ کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ نو، آپ ہی اپنے دشمن ہو۔ آئیں آج اپنے ساتھ دوستی کر لیں۔ میں اپنے لیفٹ کندھے کو نرم کر رہا ہوں۔ دھیان دیجئے ابھی اور اسی وقت یہ کندھا نرم ہوگا۔ میرا لیفٹ بازو نرم ہو رہا ہے۔ میرا لیفٹ بازو ہاتھ تک بالکل نرم۔ اگر آپ نے ٹھیک طرح سے ایکسرسائز کی دوستو، ابھی جسم پر بہت ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری پیاری پلیزنٹ سینسیشنز اور لہریں دوڑنے لگیں گی وجود کے اوپر۔ میں اپنے سینے کو، دھیان لے جائیے ذرا سینے پہ، کبھی دھیان ہی نہیں دیا، کبھی کام ہی نہیں کیا اپنے اوپر، ساری زندگی باہر باہر اور باہر۔ میں نے کیا کہا؟ زندگی اندر سے باہر کی طرف آتی ہے اور ہمارا سارا نظام زندگی ہی غلط ہے۔ ہم باہر سے ہی سکھ کو اپنے اندر لانے کی کوشش میں ہیں۔ جب سکندر ناکام ہوگا تو آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہوں گے۔ ساری دنیا گھوم لیں، 1000 سال تک بھی اسی پیٹرن میں جی لیں، پیاس نہیں بجھے گی، بھوک نہیں مٹے گی، اطمینان نہیں ملے گا۔ اپنے اندر کام کرنا ہوگا۔